हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सीट नंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सीट नंबर 1 सेलेक्ट करने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है सीट नंबर 1 से रिलेटेड मार्क्स और मैं क्लिक कर रहा हूँ रिजल्ट के ऊपर तो मुझे मिल रहा है उसका रिजल्ट है फेल। अब मैं सीट नंबर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे मिल रहा है रिजल्ट पास। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने VBA कोडिंग के जरिए बनाया है और ये VBA सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम सीखने वाले हैं VBA लॉजिकल फंक्शन के अंदर और एक इफ का ऑपरेशंस। तो इस इफ के अंदर हम लोग इफ एंड और इफ और यूज करके मल्टीपल सेल्स को किस तरह से ट्रैक करेंगे और उसका रिजल्ट हम सेल के अंदर किस तरह से आउटपुट निकालेंगे। साथ ही में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सेल कलर भी हो रहा है, तो ये सेल कलर भी कैसे हो जाएगा VBA कोडिंग के अंदर, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं ये लॉजिकल फंक्शन VBA के अंदर। मेरा नाम है सतीश, लर्न मोर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। सो लेट्स बिगिन टू लर्न VBA सीरीज नेक्स्ट लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड डेटा ले लिया दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा है सीट नंबर, कैंडिडेट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सब्जेक्ट ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे सीट नंबर को मैं पहले डेटा वैलिडेशन दे देता हूँ। सो डेटा में डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये सोर्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर है कि डेटा वैलिडेशन कैसे देना है, यहाँ आपको पता ही होगा। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक थिंग्स है। आपको डेटा वैलिडेशन वगैरह VBA के नज़रिए से देखेंगे, आप VBA सीरीज सीख रहे हो दोस्तों, लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए जो डेटा वैलिडेशन VLOOKUP वगैरह रहता है। तो चलिए यहाँ पे VLOOKUP भी अप्लाई कर देता हूँ इफ एरर के साथ। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इफ एरर, और इफ एरर टाइप करने के बाद मैं VLOOKUP यूज करूंगा यहाँ पे इफ एरर के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं शो करूंगा आंसर जब मेरे पास वैल्यू है तब, और वैल्यू नहीं है तो ब्लैंक आना चाहिए, इसलिए मैंने इफ एरर यूज किया है। तो C6 को मैंने फिक्स किया और ये मेरी रेंज है, इसको भी मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा देके कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट है इस टेबल में 2 नंबर पे, और उसके बाद 0 और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अगर ये आंसर नहीं आ पाया, मतलब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा या गलत सीट नंबर सेलेक्ट करूंगा। गलत सीट नंबर सेलेक्ट करने का सवाल नहीं आता, डेटा वैलिडेशन दे दिया मैंने वहाँ पे दोस्तों। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे अगर ब्लैंक रखा तो यहाँ पे आएगा ब्लैंक वैल्यूज। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक वैल्यू आ चुका है, इस तरह से आपको ये वैल्यूज भी आ रहा है यहाँ पे। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर रहा हूँ और डबल क्लिक करके मैंने इसे सिलेक्ट किया और इस फॉर्मूला को इस तरह से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। बस इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे अभी चेंज करना होगा, वो है 3। फिर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया नीचे और यहाँ पे भी कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने चेंज किया, वो है 4। और यहाँ पे भी कॉलम इंडेक्स नंबर, वही फॉर्मूला रिपीट रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ये लॉक कर दिया, फिक्स रेफरेंस यहाँ पे यूज़ कर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है और ये मैंने क्विक बताया क्योंकि आपको ये सब चीज़ें आती रहेगी, क्योंकि आप VBA सीख रहे हो, मैंने पहले क्लियर कर दिया दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे अभी मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पे मुझे एक बटन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ। चलो यहाँ पे होम बटन में जाकर मैं व्हाइट कलर ऐसा अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे व्हाइट कलर, ठीक है। यहाँ पे मैं बटन ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आपको ऐड करना होगा, डेवलपर टैब में जाएंगे आप। डेवलपर टैब में इंसर्ट में यहाँ पे दिख रहा है आपको बटन फॉर्म कंट्रोल। ये बटन फॉर्म कंट्रोल से ऐसा क्लिक एंड ड्रैग कीजिए और यहाँ पे इसे ओके कीजिए। फिलहाल इसके ऊपर नाम देना है रिजल्ट, तो एडिट टेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो नाम लिखा है वो हटा दीजिए और इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट। आपको रिजल्ट व्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखना है क्लिक और ऐसा कुछ एरो वगैरह देना है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको इंट्रो पार्ट में दिखा है। तो वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सो इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आपको करना है नहीं करना है। मैंने तो कर लिया है इस तरह से, आप देख लेना। तो ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसे हम करेंगे मर्ज, क्योंकि यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए और ये मर्ज किया है। इस सेल को हम नोट डाउन करेंगे क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे, मतलब C6, ये जो मर्ज किया हुआ सेल मैंने है वो सेल मेरा मर्ज है, C6 वहाँ पे है। मैं ये यहाँ पे नोट डाउन या याद रखूँगा। तो अब मैं यहाँ पे जो रिजल्ट आपको शो करने वाला हूँ वो इस रिजल्ट पे बेस रहेगा। मतलब यहाँ पे जो सेल है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है C8 है ये, उसके बाद C9 है और C10 है। C8, C9 और C10 आप नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं। इस सेल में जो भी वैल्यूज है वो तीनों भी चेक होगी। अगर तीनों भी ग्रेटर देन 35, ये मेरा रूल है, तो मैं रिजल्ट पे क्लिक करते यहाँ पे लिख के आना चाहिए पास, और अदरवाइज वहाँ पे फेल लिख के आना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ इसको इस तरह से। इसको भी आप दे सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर्स, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर्स दे देते।
तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी तो रिजल्ट मिलने वाला है क्या? नहीं, अभी एरर आ जाएगा क्योंकि हमने अभी वीवीए कोडिंग नहीं की है। तो चलिए अभी वीवीए कोडिंग की बारी है, तो मैं आपको कोडिंग बता देता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट किस तरह से आएगा और साथ ही में रिजल्ट को कलर भी आना चाहिए बैकग्राउंड में। तो वो हम यहाँ पे करने वाले वीवीए कोडिंग के जरिए। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ Alt F11। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉड्यूल लेने वाला हूँ दोस्तों, और मॉड्यूल लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसके अंदर मॉड्यूल ऑप्शंस आपको मिल रहा है क्लियरली। सो मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए, मॉड्यूल मिल गया। आप जो फंक्शन तैयार कर रहे हैं वो है रिजल्ट का, तो रिजल्ट का फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इस तरह से। आप इस तरह से रिजल्ट का फंक्शन लिखिए। हमारे पास 3 सब्जेक्ट है तो हमें 3 यहाँ पे इंटेजर की ज़रूरत है, तो मैं ABC एज इंटेजर ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सो चलिए A के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं हम लोग। A के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेंगे sheet1 डॉट रेंज, और इसमें sheet1 डॉट रेंज में A के अंदर जो वैल्यू स्टोर होने वाली है वो है C8 की वैल्यू। C8 यानी कि मैंने आपको बताया वहाँ पे जो सब्जेक्ट है, मैथ्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट है वहाँ की वैल्यू इसमें आने वाली है। चलिए एक बार दिखा देता हूँ। ये सब्जेक्ट C8 की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है। C8 की वैल्यू हम वहाँ पे A में, A नाम के इंटेजर में ये यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो C8 की वैल्यू आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की दिख रही है। C8 की वैल्यू, वैसे ही आपको कोडिंग को दोबारा लिखने से अच्छा आप कॉपी पेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू का किस तरह से, यहाँ पे BC किस तरह से हमने यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर दिया, किसके अंदर क्या वैल्यूज़ आना चाहिए। इस तरह से क्लियर है। ABC के अंदर C8, C9 और C10। ओके, ये कंप्लीट हो गया अभी। तो C8, C9 और C10 के अंदर कौन सी वैल्यूज़ है और वो वैल्यूज सब्जेक्ट की है, तो यहाँ पे वो वैल्यूज ABC के अंदर आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब हम कंडीशन डायरेक्टली देंगे क्योंकि हमें रिजल्ट का आउटपुट निकालना है। सो मैं कंडीशन कैसे जरा दे रहा हूँ आपको समझ में आएगा अभी। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मुझे 35 से ट्रैक करना है। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड, वैसे मैं लिखूंगा आगे B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, और यहाँ पे वापस लिखूंगा मैं एंड C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे और एक ब्रैकेट आप और यहाँ पे दोगे। मैं इसे जूम करके ही दिखा देता हूँ कोडिंग को, ज़रा जूम करके कोडिंग दिखाई तो आपको समझ में आएगा। शायद आप मोबाइल में देख रहे होगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ये जूम इफेक्ट, क्योंकि कंप्यूटर में देख रहे हो तो आपको वैसे भी जूम करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, कुछ आपको दिखाई देगा। और मैं यहाँ पे देन लिखूंगा फाइनली। तो दिखा दे रहा है आपको कि मैंने ब्रैकेट कैसे लिए है। जो ईप का मेन ब्रैकेट है वो डायरेक्टली एंडिंग में क्लोज किया है, और बीच में मैंने हर एक के लिए अलग अलग ब्रैकेट रखा है और बीच में एंड लिखा है, ताकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि तीनों में भी 35 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक कोड लिख के दिखा रहा हूँ। sheet1 रेंज में यहाँ पे मेरे पास एक E6 वाला सेल है जहाँ पे हम रिजल्ट शो करने वाले दोस्तों। डॉट वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी, इसके अंदर वैल्यू रहेगी पास। ये टेक्स्ट हम लोग वहाँ पे आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, तो पास यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको ये क्लियरली दिख रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे sheet1 डॉट रेंज। ये जो मैं कोडिंग टाइप कर रहा हूँ उस सेल के बैकग्राउंड में मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ, तो उस वही सेल में यहाँ पे लूँगा C6 डॉट वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे डॉट इंटीरियर लूँगा। E6 ही है, डॉट इंटीरियर मैं यहाँ पे लूँगा। इंटीरियर आपको दिख रहा है, इंटीरियर डॉट कलर, इंटीरियर डॉट कलर मैं सिलेक्ट करूँगा, और कलर के अंदर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा RGB, और RGB के अंदर कोड आपको टाइप करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कोड कैसे टाइप करना है आपको बता देता हूँ। देखिए कोड यहाँ पे RGB के हिसाब से रहेगा। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू। तो आप 0 to 255 कोई भी कलर दे सकते हैं, क्योंकि रेंज जो रहता है 256 का कलर का रहता है टोटल। R का 256, ग्रीन का 256, G का दैट इज ब्लू का 256। तो आप 0 to 256 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर देना है तो मैं 0 लिखूंगा, फिर कोमा 255, 0। तो ग्रीन को मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी दी है, तो आपको दिखाई देगा कि ये ग्रीन कलर आने वाला है दोस्तों। ग्रीन कलर यहाँ पे आएगा। अगर आप चाहते हो इसमें रेड कलर तो यहाँ पे आप 255 लिखोगे, और अगर आप चाहते हो ब्लू कलर तो यहाँ पे 255 लिखोगे, और बाकी दोनों 0 रहेंगे। अगर आपको कलर कोड
देखने खुद से, मतलब आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स है, उसमें से कलर कोड देखने हैं, तो आप यहाँ पे एक्सेल में चाहिए, मोर कलर्स में चाहिए, कस्टम में चाहिए। कस्टम में आपको कलर कोड्स मिल रहा है, तो आप तीनों 255 रखेंगे तो जाहिर सी बात है तीनों भी 255 है तो व्हाइट कलर, और तीनों भी 0 है तो ब्लैक कलर आने वाला है। और आप एक ऐसा कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे उसके कलर कोड दिखाई देते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको जो कलर कोड चाहिए वो कलर कोड आप पिक कर सकते हैं। ये कलर है, सपोज ये कलर का कोड यहाँ पे पिक कर दिया, वहाँ पे लिखा, तो वही आपको कोड दिखाई देगा। या फिर आपको याद रखना है सिंपली कि आप जो कलर का यहाँ पे कोड लिखते हो, जैसे अभी आपको लाइट ग्रीन चाहिए तो आप इन दोनों को इक्वली रख सकते हैं, कुछ भी इक्वली रख दो। जैसे लाइट ग्रीन चाहिए तो यहाँ पे आप 100 रखेंगे तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली वहाँ पे लाइट ग्रीन आ जाएगा, 200 रखेंगे तो और लाइट ग्रीन हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया। ये कोड को मैं यहाँ पे अभी कॉपी करूँगा, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। एल्स यहाँ पे ज़रा ई मैं कैपिटल लिख देता हूँ, फिलहाल ये अलग अलग ना लगे इसलिए E6 ये दोनों सेल्स। एल्स में मैं यहाँ पे चाहता हूँ पास की जगह फेल, वही कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है। और यहाँ पे तो E6 ही है दोस्तों, मैं वहीं पे करेक्ट कर रहा हूँ, बस कैपिटल का स्मॉल का कैपिटल कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कलर जो है मैं लाइट रेड लेना चाहता हूँ तो मैं इसमें 255 करूँगा और ग्रीन में मैं 100 कर दूंगा। सेकेंड कोड जो ग्रीन का है वो मैं 100 कर दूंगा। तो यहाँ पे एक कोड हो चुका है। अब मुझे फाइनली करना है एंड इफ ये लास्ट कंटेंट। सो एंड इफ मैंने यहाँ पे कर दिया है और इस कोड को मैं रन करूँगा। एक बार आप देख सकते हैं कोड मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले डिफाइन वेरिएबल्स इस तरह से। ओके, वेरिएबल्स डिफाइन कर लिया, किसको क्या देना है हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। सेकेंड में उसको वैल्यूज़ हमने असाइन कर दी। यहाँ पे वैल्यूज़ का पे असाइन कैसे करना है, वैल्यूज़ असाइन कौन सी वैल्यूज़ कहाँ से पिक कर लिया हमने उस वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे आपको समझ में आया। और तीसरी है अप्लाइंग लॉजिक, ये तीसरी कमेंट यहाँ पे दी, अपनी लॉजिक अप्लाई की मैंने यहाँ पे और आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप कमेंट लिख सकते हैं नीचे, इंटीरियर कोड वगैरह इफ कंडीशन के अंदर भी चलेगा, कमेंट आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक कोड समझ में आया, रिजल्ट तो हमें देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, ज़रा मैं इसे सेंटर वगैरह करके रख देता हूँ ताकि रिजल्ट जो आएगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो दिखाई दे रहा है फेल रिजल्ट आ रहा है सेंटर में। यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं पास आ रहा है और कलर भी आ रहा है साथ में। रिजल्ट 1 का फेल आया, रिजल्ट 2 का पास आ रहा है और रिजल्ट 3 जिसका मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका रिजल्ट यहाँ पे वापस फेल आ रहा है। तो दिखाई दे रहा है क्लियरली आपको किस तरह से मैंने रिजल्ट चेक किया एंड की मदद से। जो भी स्टूडेंट्स का नाम आप सिलेक्ट करते हो वहाँ पे उसका रिजल्ट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, एंड की जगह मैं और यूज़ करना चाहता हूँ। तो एंड मतलब कंपल्शन होता है, जैसे कि आपने एक्सेल सीखा होगा तो उसमें एंड तो किया ही होगा। अगर मैं यहाँ पे और यूज़ करूँगा तो क्या रिजल्ट इस तरह से रहेगा? नहीं, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा लेस देन साइन, क्योंकि आपको यहाँ पे और रहेगा तो तीनों में से किसी भी एक में लेस देन है तो वो स्टूडेंट फेल है। यानी कि यहाँ पे आपको लेना होगा लेस देन और ऊपर का जो पास है उसकी जगह आपको लेना होगा फेल। और रेड कलर तो हम फेल को देना चाहते हैं, यहाँ पे मैं कैपिटल लिख देता हूँ फेल। और रेड कलर तो मैं फेल को देना चाहता हूँ तो मैं कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। कोडिंग में आपको बस इतनी चेंजेस करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ। और फेल की जगह यहाँ पे मैं पास लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट आएगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, यहाँ पे 255 रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा क्योंकि मैं ग्रीन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट अभी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, वही रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट तो चेंज होने वाला नहीं है। फेल का फेल, कलर में थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो गया है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फेल है तो फेल। कलर में यहाँ पे हाँ 0 कर दिया मैंने, यहाँ पे यही दिख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा भी कलर में आपने ये कर दिया तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे किस तरह से आ रहा है। सो क्लियरली यहाँ पे फेल और पास आपको मिल रहे हैं। और इफ कंडीशन में और लॉजिक और एंड लॉजिक यहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है इस कोडिंग में मैंने आपको बता दिया। इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता दोस्तों, क्योंकि ये कोड जो रहते हैं वो कोड डिस्क्रिप्शन में ब्रैकेट्स वगैरह अलाउ नहीं करता यूट्यूब मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो फाइल है वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये एक VBA सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर था। आपको लॉजिकल फंक्शंस में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी इफ की और भी लॉजिक फंक्शंस बाकी है हमारा एक और, तो वो भी हम सीखने वाले दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। VBA सीरीज़ सीखने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंटिन्यू VBA सीरीज़ के वीडियोज़ अपलोड करते जाऊँगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक
कीजिए जाते जाते। मैं मिलूँगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग और टेक्निकल और एडवांस VBA सीरीज़ के लेक्चर में। तो चलिए मैं लूँगा आपसे अलविदा। भी सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।